विजुअलाइजेशन है, दूसरा एनालिसिस है, तीसरा रिलेशन है, चौथा डिडक्टिव, पांचवा ठीक है रिगर कहो जिसे या, बहुत बढ़िया, हाँ शालिनी वर्मा, ठीक है, जिसे ऑक्सीमेटिक भी कहा जाता है। अब मैं थोड़ा आपके इसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपकी थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। चलो, तो टोटल कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, रिलेशन, डिडक्टिव और ऑक्सीमेटिक, 5 चरण होते हैं। अब बैन हिलिस साहब कहते हैं कि अगर बच्चों को आपको इनका परिचय कराना है तो आप कैसे कराओगे? सबसे पहला चरण हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। सबसे पहला है विजुअलाइजेशन। देखो विजुअलाइजेशन में होता क्या है कि हम आकृतियों का जो परिचय जो देते हैं, विजुअलाइजेशन में हम आकृतियों का जो परिचय जो बच्चों को देते हैं वो कैसे देते हैं? यानी उनकी बनावट या दिखावट के आधार पर, यानी यहां पर आकृतियों का परिचय, ठीक है, उनकी वस्तुओं की बनावट के आधार पर आकृति का परिचय कराया जाता है। वस्तुओं की बनावट के आधार पर क्या किया जाता है? आधार पर आकृतियों का परिचय दिया जाता है। ये कुछ कीवर्ड इसके हैं कि सर कीवर्ड बताइएगा, सीधा हम लोग कीवर्ड की बात करते हैं। तो सुनो कीवर्ड क्या है इसके, कुछ कीवर्ड याद रखिएगा इसके कि सर इसके कीवर्ड क्या हैं। इसके कीवर्ड ये है कि अगर आपको वो कह रहा है बनावट के आधार पर, ठीक है, दिखावट के आधार पर, पहचानना इसका कीवर्ड है ये, ठीक है, बनावट के आधार पर पहचान कर, दिखाकर, दिखावट के आधार पर जैसे लाइक उदाहरण की बात करें कि अगर हमें ट्रायंगल का परिचय देना है तो ट्रायंगल का परिचय हम कैसे देंगे बच्चे को? ट्रायंगल के परिचय के लिए यानी त्रिभुज बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको, ठीक है, पराठा या उसको क्या बताना पड़ेगा? समोसा बताना पड़ेगा। पराठा या समोसा उसको बताना पड़ेगा, या समोसा, ठीक है, समोसा उसको बताना पड़ेगा। तो जब हम बच्चों को आकृति का परिचय देते हैं उसकी दिखावट, उसकी बनावट के आधार पर, तो वो क्या होता है? वो हमारा क्या होता है? विजुअलाइजेशन होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया? बोलो, कोई डाउट? हाँ, अब चलते हम सेकंड पॉइंट पर, आ जाएगा। दूसरा है कौन सा हमारा? एनालिसिस। और एनालिसिस यही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां स्टार लगा दी। अब सर इसको कैसे याद रखें? तो देखिए, इसको याद रखने के लिए विश्लेषण जो चरण होता है, इसके कीवर्ड की बात करें कि सर इसके कीवर्ड क्या हैं? इसके कीवर्ड क्या हैं? तो सुनो, इसके कीवर्ड होते हैं क्या? इसके कीवर्ड हैं कि सर हम इसे कैसे पहचाने। तो 3 चीजें याद रखिएगा, तुलना करना, वर्गीकरण करना, अंतर करना, ये 3 इसके कीवर्ड हैं। आई होप कि आपको भाई ये तीनों कीवर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, इधर देखिएगा कि जब हम बच्चे को 2 आकृतियां बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए, एक तो हमने उसको रेक्टेंगल बताया, एक हमने उसको क्या बता दिया? एक हमने उसको रेक्टेंगल बता दिया, ठीक है, एक हमने उसको आयत बताया,
एक हमने उसको आयत बता दिया, दूसरा हमने इसको ठीक है स्क्वायर बता दिया, और हम दोनों के बीच में क्या करा रहे हैं, तुलना करा रहे हैं। यानी दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, तुलना करना सीख गया बच्चा, अंतर करना सीख गया बच्चा, और क्या करने लगा, इसमें क्लासिफिकेशन करने लगा। क्लासिफिकेशन का मतलब है ठीक है, वो कह रहा है कि आयत भी क्या होता है, चतुर्भुज होता है, और वर्ग भी चतुर्भुज होता है। ठीक है, अगर वो दोनों चीजों को बता रहा है, यानी कंपैरिजन भी कर रहा है, तुलना भी कर रहा है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन भी कर रहा है, जब तीनों चीजें करने लगे। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि स्तर पर बांटना किसी चीज को, कि भाई इस स्तर पर आप कहें, इस स्तर अगर हम कहें कि दोनों स्तर पर, तो दोनों तो भाई चतुर्भुज ही हैं कि नहीं है, आयत भी चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज है, तो आप कहें सर इस स्तर पर तो दोनों हैं, लेकिन अगर आप कहें कि इस स्तर पर कहेंगे तो सर ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसकी चारों साइड इक्वल नहीं है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो जब बच्चा ये करने लगता है तो बच्चा किसमें, एनालिसिस है। इसलिए आप ये 3 वर्ड याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, मान के चलो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप चुका है, आएगा ही, परीक्षा होगी तो क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और अगला कॉन्सेप्ट है ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन। रिलेशन संबंध की बात करते हैं। अच्छा, रिलेशन में क्या आता है, रिलेशन में आता है सर इसके कुछ कीवर्ड हैं, बिल्कुल कीवर्ड सभी के हैं। क्या कीवर्ड हैं इसके कीवर्ड ये हैं, इसके क्या कीवर्ड हैं, इसके कीवर्ड हैं कि जब हम दो आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित करें, दो आकृतियों के बीच में, दो आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित करना, ठीक है। जब दो आकृतियां हैं और इन दो आकृतियों के बीच में अगर वो रिलेशन बना रहा है, संबंध बनाने लगा, लेकिन ये संबंध इसका फॉर्मल नहीं हो पाता है, ये इसका रिलेशन इनफॉर्मली होता है। ये याद रखिएगा, ये रिलेशन जो बच्चा जो बताता है इनफॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से क्या बताता है, इनफॉर्मल तरीके से रिलेशन, इनफॉर्मल तरीके से रिलेशन को दर्शाता है। समझ में आया, बच्चा बताएगा तो सही, ठीक है, यानी एक ट्रायंगल में बता देगा, ठीक है, एक समचतुर्भुज क्या होता है ये बताएगा, लेकिन उसको फॉर्मली उसको प्रूव्ड नहीं कर पाएगा। जब औपचारिक रूप से फॉर्मल तरीके से प्रूव्ड करने की बात आएगी, ठीक है, तो फिर वो स्तर हमारा कौन सा होगा, वो स्तर होता है हमारा कौन सा, डिडक्टिव होता है। कौन सा होता है, डिडक्टिव। डिडक्टिव होता है मतलब निगमन होता है। निगमन में क्या करता है, इसका कीवर्ड है, इसका कीवर्ड याद रखिएगा कि सर इसका कीवर्ड क्या है, इसका कीवर्ड है कि बच्चा जो है वो क्या करने लगेगा, बच्चा फॉर्मली रूप से क्या करने लगेगा, उसको प्रूव्ड करने लगेगा। औपचारिक रूप से सिद्ध करना, जैसे कोई प्रमेय है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय में बच्चा ठीक है बता देगा, और वहां प्रमेय के द्वारा वो कोणों का मान भी ज्ञात कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर बच्चा पाइथागोरस प्रमेय को समझ जाएगा, ठीक है, तो वो फॉर्मली रूप से उसको बताने लगेगा। अब ये हमने लिया एक पाइथागोरस प्रमेय को हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमने यहां पर बना दिया, ठीक है। अब यहां बच्चा क्या कहेगा कि भाई ये वाली जो साइड होती है, ठीक है, वो क्या होगा, इन दोनों साइड्स का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर का, ठीक है, क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इस साइड का क्या आ जाएगा, यानी कि अगर ये तीनों इस साइड, इन दोनों साइड का और इसका अगर हम करेंगे, तो भाई अगर हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, तो बच्चा यहां पर इस फॉर्मूले को, इस पूरे प्रमेय को समझ जाएगा इसमें,
समझना शुरू कर देगा। हाँ, किस चीज की प्रॉपर्टी बेटा? इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती, पेडागोजी में कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। हाँ, वो प्रॉपर्टीज वाला जो टॉपिक है वो आपका अलग है। तो यहां पर बच्चा इस चीज को समझने लगेगा, लेकिन फॉर्मल रूप से प्रूव्ड कर देगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता हमारा रिगर, या जिसे हम ऑक्सीमेटिक कहते हैं। ऑक्सीमेटिक में क्या होता है कि बच्चे के पास कोई प्रमेय है, अब बच्चा समझ गया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, और फिर आपने ये दे दिया बच्चे को फॉर एग्जांपल के लिए। इसका मैं कीवर्ड पहले आपको बता देता हूं। देखो, इसका कीवर्ड ये होगा कि बच्चे ने कोई अवधारणा सीख ली है, उस अवधारणा को वो किसी भी जगह यूज कर सकता है, यानी कि उस अवधारणा को वो किसी भी जगह यूज कर सकता है। ठीक है, यानी एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है, डिफरेंट जगह यूज करने लगता है। एक अवधारणा को अलग अलग स्थान पर प्रयोग करने लगता है। कि सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल की बात करें डियर स्टूडेंट्स, जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपने बच्चे को एक आपने रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है। अब रेक्टेंगल में आपने बच्चों को बता दिया कि बेटा इसमें ये जो आयत है, इसका एक जो विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई इतनी है। आपने बच्चों को बता दिया कि बेटा ये जो रेक्टेंगल है, इसके जो विकर्ण की जो लंबाई है वो इतनी है। अब सुनिए, अब आपने बच्चे को एक साइड ये दे रखी है, ये साइड आपने बच्चों को दे दी कि बेटा इस साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है ये। अब आपने विकर्ण की भी लंबाई बता दी। अब जब आपने विकर्ण की लंबाई बता दी तो अब बच्चे के दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि भाई ये तो पाइथागोरस प्रमेय बन गई, और बच्चा क्या करेगा? इसको प्रूव्ड कर देगा। तो अब उसका एक जगह का सीखा हुआ कॉन्सेप्ट वो डिफरेंट जगह यूज करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो हम कहेंगे बच्चा किस स्तर में आ चुका है? बच्चा इस स्तर में आ चुका है कि भैया ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम कहेंगे कि ये तो उच्च स्तर हुआ सर। उच्च स्तर मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल है, बोलो है कि नहीं है? तो ये हुए डियर स्टूडेंट्स आपके 5 के 5 कंप्लीट। पूरा विश्वास है तुम अगर इतना ही पढ़ के जाओगे तब भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है करेक्ट होगा। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलूं, समय नहीं अपने पास, सीधे अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। आ जाएगा अगला कॉन्सेप्ट हम उठाते हैं, जॉल्टन डीन साहब का गणितीय नियम